जो मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी पद निकले हुए हैं, मैं उस विषय में बात करने जा रहा हूँ। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये फॉर्म आपका 400 रुपए का है, जनरल और SC ST के लिए, ये आपको पता है। इसकी मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये फॉर्म मैं अभी भर रहा था। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम आपकी आ रही है कि आपके में कहीं आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके में OTP नहीं आता है। ये समस्याएं आ रही हैं, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। जब आप टेक्निकल डेस्क पे जाएंगे, टेक्निकल हेल्प डेस्क पे यहाँ पर आप जाएंगे तो फॉर मोर क्यूरीज क्यूरीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है अदर के ऑप्शन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए भरेंगे। कांस्टेबल के बाद आपको OTP एक्टिवेशन, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल वगैरह डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आपको एप्लीकेशन एप्लीशिएंट नेम भरना है यहाँ पर। और क्यूरी में अपनी प्रॉब्लम भरनी है कि आई हैव फिल ऑल, या कोई भी अपनी समस्याएं हैं उसको इंग्लिश में लिखना है यहाँ पर, या हिंदी में, कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, बस यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर आप फोटो नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी फोटो ले लेगा। ऐसा ही एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था तो मैंने उसको सॉल्व किया, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो कर रहा है, और ये रजिस्ट्रेशन मैंने किया था। फाइनली ये क्या, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने जब ये शिकायत की तब मुझे फायदा हुआ कि उससे मुझे जल्दी ही अपडेट मिला, और मैंने ये फॉर्म भरा और मुझे ये OTP भी मिला और सक्सेसफुली हो गया। और फाइनली दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये आती है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपका पेमेंट जो है, पेमेंट फेलियर हो जाता है। जब कैंडिडेट लॉग इन करने के बाद जब आगे स्टेप में बढ़ते हैं, तो हालांकि आगे स्टेप पे जब आप बढ़ते हैं तो वहां पर QR पर जब आप पेमेंट करते हैं या किसी चीज पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपका फेल्ड हो जाता है। उस पेमेंट की समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस समस्या को कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपका यही ऑप्शन आता है। इसमें आपको क्या करना है, पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट बट नॉट सक्सीड, व्हाट शुड आई डू। तो ये आप जब ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक रिस्पॉन्स लिखा है कि आपको 24 घंटे के अंदर उस पेमेंट का स्टेटस या जो भी जनरेट हो जाएगा। आगे आपका पेमेंट अदरवाइज यू नीड टू मेक पेमेंट अगेन, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा अगर फेल्ड हो जाता है तो क्या करना है, जैसे कि जब हम पेमेंट कभी QR पे करते हैं तो अगर पेमेंट हमारा कुछ देर के लिए डिले हो जाता है, अगर डिले हो रहा है तो उसमें पेमेंट फेल्ड और सक्सीड आपके आपके ही फोन में शो होने लगेगा। अगर बाई चांस आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और फिर भी यहाँ पोर्टल पर क्या होता है, रिफ्रेश हो जाने पर या कोई अन्य प्रॉब्लम आ जाती है, तो सेम आप क्वेरी ऐसे ही करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, डेटा यहाँ पर जीमेल ID और रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरेंगे, और एप्लीशिएंट नेम और प्रॉब्लम अपनी लिखेंगे। फिर क्या होगा, इसमें कहा जाता है कि 48 आवर्स आपको वेट करना है। तो 48 आवर वेट करने का मतलब है अप्रोक्स आपको मान के चलिए, बैंक के जो 2 वर्किंग डे होते हैं, यानी कि हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, और 6 दिन आप 6 दिन तक लगातार जब काम होता है, सैटरडे को क्या होता है, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है बैंक में, तो वो काउंट नहीं होता है, इसलिए 5 डे वर्किंग डे हो जाता है। और अभी आप जब पेमेंट करते हैं तो उसके बीच में वर्किंग डेज, जो मतलब कार्य कार्य करने के जो दिन होते हैं, उस उन दिनों में ही कार्य होता है। तो तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला था कि ये प्रॉब्लम्स आपकी जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में अप्रोक्स ठीक हो जाएंगी, और वो भी बैंक के वर्किंग डे में। अगर नहीं होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर हेल्प डेस्क, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर भी शो हो रहा है यहाँ पे। जस्ट एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करेंगे, और इस पर कॉल करने के बाद आपसे कोई भी ऑफिसर एक कनेक्ट हो जाएगा, आप अपनी पूरी समस्या बताएंगे, और मुझे लगता है कि वहां से जरूर आपको जरूर वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद सर।